फ्रेंड्स 8.2 का क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। यदि ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के मध्य क्रम से समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हों तो सिद्ध करो कि जो संख्याएं वो ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी होती हैं। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य ए और गुणोत्तर माध्य जी हैं। ठीक है, मान लीजिए दो धनात्मक संख्याएं, ठीक है, माना संख्याएं अल्फा कॉमा बीटा हैं। ठीक है, ये दो धनात्मक संख्या ले ली हमने, ठीक है, यानी प्लस वाली संख्या। फिर वो हमसे कह रहा है कि इन दोनों धनात्मक संख्याओं के मध्य या फिर इनके क्रम से समांतर माध्य ए और गुणोत्तर माध्य जी हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, समांतर माध्य की परिभाषा होती है एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 बराबर ए, यानी कि यदि हम दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे दें तो वो उसके समांतर माध्य के बराबर होता है। ठीक है, सेम टू सेम जो हमारा गुणोत्तर माध्य होता है वो होता है कि अगर हम दोनों संख्याओं का अंडर रूट ले लें, यानी कि एल्फा और बीटा का गुणा करके अंडर रूट ले लें तो वो उनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। ठीक है, ये तो आपने 10वीं में ही पढ़ लिया होगा, ये इस प्रश्नावली में आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, किसी भी दो संख्याओं का समांतर माध्य उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 के भाग देने के बराबर होता है। ठीक है, और जो उनका गुणोत्तर माध्य होता है वो दोनों संख्याओं का गुणा करके अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक समीकरण ये आ गया, एक समीकरण ये आ गया। ठीक है, जो ये पहला समीकरण है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर 2a, इस दो को यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, और ये समीकरण आ गया हमारे पास एल्फा इंटू बीटा बराबर जी स्क्वायर, इसका हमने वर्ग कर दिया। ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर दिया तो एल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया जी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ना दिमाग लगाना है थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाना है? देखो, हम पढ़ते थे पहले द्विघात समीकरण 10वीं क्लास में। ठीक है, द्विघात समीकरण जो होता था 10वीं में इस प्रकार से होता था। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब अगर हमको मूल निकालने हों, ठीक है, इस द्विघात समीकरण के मूल निकालने हों तो मूल x बराबर होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि हमको अगर मूल निकालने हैं तो इस द्विघात समीकरण में मूलों का योग यहाँ पे लिख देंगे और मूलों का गुणनफल यहाँ पे लिख देंगे। अब हमको निकालनी है संख्या एल्फा और बीटा, तो अगर संख्या और एल्फा और बीटा निकालनी है तो इस द्विघात समीकरण में यहाँ पे तो इन एल्फा और बीटा का योग रख देंगे, यानी संख्याओं का योग रख देंगे, और यहाँ पे इन संख्याओं का गुणनफल रख देंगे। हमेशा ध्यान रखना ये जो चीज़ है ना वो दो संख्याओं के लिए ही है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण तो दो संख्याओं के लिए ही काम आएगा ये। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो द्विघात समीकरण, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ऐसे ही हम यहाँ पे संख्या निकाल रहे हैं ना तो संख्याओं का योग। अब संख्या कौन कौन सी हैं? एल्फा और बीटा है, तो एल्फा और बीटा का योग हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है उसने 2a, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू उसने हमको दे रखी है जी स्क्वायर बराबर 0। ये हमने द्विघात समीकरण में जमा लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है,
अगर आप लोग इसको तुलना करें, किससे तुलना करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस मानक समीकरण से तुलना करें तो हमारे पास आता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, दराचार्य मेथड। अब यहाँ पे देखो ए की जगह पे क्या है, इसमें कुछ नहीं है, यानी कि ए बराबर हो गया 1, बी की जगह पे क्या है -2a, यानी कि हो गया बी बराबर माइनस के 2a, सी की जगह पे क्या है जी स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे सी बराबर जी स्क्वायर। अब हमको निकालने हैं मूल, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि संख्या निकालनी है हमको, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मूल या फिर संख्या एल्फा कॉमा बीटा बराबर, या फिर यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, ये सब चीज़ एक ही है, ठीक है, या तो x की वैल्यू निकाल लो या फिर मूल निकाल लो या फिर संख्या निकाल लो जो हमने मानी थी एल्फा और बीटा, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास बराबर माइनस बी, बी की जगह पे कितना है -2a, तो यहाँ पे लिखेंगे -2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि माइनस के 2a का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे हमारा 1 और सी की जगह पे हमारा जी स्क्वायर और अंडर रूट 1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की जगह पे 1, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 इंटू 1, यानी 2 एकम 2 ही हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एल्फा कॉमा बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो गए, तो प्लस के 2a प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 और जी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 2a प्लस माइनस 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, और अगर इस 4 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे ना तो ये 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 4 कॉमन ले लिया और अंडर रूट से बाहर निकाल दिया इसको, तो ये बन गया हमारा 2, क्योंकि 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है, तो 4 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं ना तो वो 2 बन जाता है। अंदर हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2a। अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है और 2 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जब इस 2 का हम ऊपर भाग देंगे ना तो इस 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि एक 2 से एक 2 को काट दो, एक को छोड़ दो, क्योंकि बीच में प्लस माइनस के चिन्ह है ना, तो इस 2 का दोनों में ही भाग लगेगा अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एल्फा कॉमा बीटा बराबर 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो ये आ गया हमारा a प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी ये कैपिटल ए नहीं था, ये केवल और केवल क्या था 2 ही था, ठीक है। तो इसको हटा दो यहाँ से, ये 2 ही था, 2 एकम 2, ए की वैल्यू 1 थी ना, छोटे वाले ए की वैल्यू 1 थी, ये गलती से बड़ा ए लिख दिया है, ठीक है, ये छोटा ए है और वो 1 है, यानी कि इस 2 से ये भी कट गया और इस 2 से ये भी कट गया, तो आ गया ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस जी और ए माइनस जी, कौन से वाले फॉर्मूले से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो इसकी जगह पे ये लिख देंगे अंडर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, यानी कि जो हमारे एल्फा और बीटा जो संख्याएं हमने मानी थी ना उनकी वैल्यू आ गई हमारे पास ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, उसने हमको प्रूव करने के लिए बोला था कि सिद्ध करो कि संख्याएं ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी हैं। उसने हमसे ये नहीं बोला कि पहली संख्या प्लस की है या माइनस की है, ठीक है। तो कोई सी भी संख्या आप पहली मान लो, कोई सी भी दूसरी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
एल्फ़ा की जगह आप प्लस वाली ले लो, या फिर एल्फ़ा की जगह माइनस वाली ले लो, या फिर बीटा की जगह प्लस वाली ले लो, या फिर बीटा की जगह माइनस वाली ले लो, एक ही बात है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एल्फ़ा और बीटा दोनों में कोई सा भी ले लो, या फिर आप इसको बीटा और एल्फ़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ बराबर हैं और उनकी वैल्यू एक बार प्लस की होगी, एक बार माइनस की होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।